नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैकेनिकल ज्ञान में। आज हम आपका एमपी का जो आईटीआई में मासिक टेस्ट हुए थे उसके दूसरा टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके सभी 20 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और उसके सभी जो 4 ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आपके बहुत सारे इसमें डाउट क्लियर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है? तो टॉलरेंस क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे ये होल है और ये शाफ्ट है। तो जब कोई भी पार्ट बनाया जाता है तो उसकी एक स्वीकृत त्रुटि के लिए उसकी साइज़ को निर्धारित किया जाता है कि इतनी साइज़ से ज़्यादा और इतनी साइज़ से कम इसकी साइज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसके बीच की जो उसको बोलते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं टॉलरेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे ये होल है, यहाँ पे ये है अपर लिमिट और ये है लोअर लिमिट। इन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं टॉलरेंस। इसी प्रकार अलाउंस किसको बोलते हैं? जो शाफ्ट की अपर लिमिट है और जो होल की लोअर लिमिट है उनके बीच के अंतर को टॉलरेंस अलाउंस बोलते हैं, ताकि ये जो शाफ्ट जो है होल में आसानी से फिट की जा सके, उसके लिए जो कुछ छूट दी जाती है उसको बोलते हैं अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ डायल बोर गेज। तो डायल बोर गेज का अल्पतमांक कितना होता है? 0.01 mm। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। डायल बोर गेज का क्या काम है? जो सिलेंडर के बोर होते हैं उनका अंदर से इनकी फिनिशिंग को चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द नीडल ऑफ डायल गेज कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन देन हाउ मच द मेजरमेंट विल बी। जब डायल गेज की सुई एक चक्कर पूरा करती है तो माप कितनी होगी? तो यहाँ पे देखिए, डायल बोर गेज की का अल्पतमांक कितना होता है? 0.01 mm। और जब ये सुई एक चक्कर पूरा करती है तो उसकी माप क्या होगी? तो यहाँ पर एक खाने का मान है 0.01 mm और यहाँ पे 100 खाने हैं। तो ये सुई जो है एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगी या कितनी माप निकलेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे कि 100 में इसके अल्पतमांक का गुणा कर देंगे तो इसका हमारा निकल के आएगा 1 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 mm। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन स्टैटिक सील इज। सर्वाधिक सामान्य स्थिर सील क्या है? अब इसमें जो स्टैटिक सील और डायनेमिक सील क्या होती है ये पहले हम समझ लेते हैं। तो स्टैटिक सील वो होती है जो फिक्स पार्ट में लगती है। जैसे यहाँ पे ये पार्ट फिक्स है, यहाँ पे लग रही है, ये वाली सील होती है स्टैटिक सील। और डायनेमिक सील वो होती है जो मूवेबल पार्ट के साथ लगती है। जैसे ये पिस्टन आगे पीछे चलेगा, इसके साथ जो सील लग रही है वो है डायनेमिक सील। यहाँ पे भी ये पिस्टन, ये जो शाफ्ट है आगे पीछे चलेगी, तो यहाँ पे भी जो सील लग रही है वो कौन सी है? डायनेमिक सील। तो यहाँ पर जो सील है स्टैटिक सील, सबसे सामान्य स्टैटिक सील वो है ओरिंग। ये सभी ओरिंग है। ये है स्टैटिक सील और ये है डायनेमिक सील जो मूवेबल पार्ट के साथ चलती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिस्टम रेंज इन इज़ अवेलेबल इन इंच माइक्रोमीटर। इंच माइक्रोमीटर की रेंज किस प्रणाली में होती है? तो यहाँ पे आया है इंच। इंच ब्रिटिश प्रणाली में होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। अब ब्रिटिश प्रणाली क्या होती है? जो अंग्रेज़ों के ज़माने से प्रणाली चलती आ रही है उसको बोलते हैं ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली। अब ब्रिटिश प्रणाली में जो लंबाई का मात्रक है वो होता था इंच, फुट, गज, ये। तो यहाँ पर इंच जो है वो ब्रिटिश प्रणाली का है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसी प्रकार सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली क्या है? सीजीएस में का मतलब है सी से हो जाएगा सेंटीमीटर, जी से हो जाएगा ग्राम और एस से हो जाएगा सेकंड। अब सेंटीमीटर क्या है? लंबाई का मात्रक है, और ये है भार का मात्रक, और ये है समय का मात्रक। ठीक है। इसी प्रकार से एसआई है सिस्टम इंटरनेशनल, जो कि पूरे विश्व में मान्य है, पूरे विश्व में अपनाई जाती है, और अभी एसआई प्रणाली ही चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हेक्सा ब्लेड आर मेड ऑफ विच मेटल, हेक्सा ब्लेड किस धातु की बनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, अलॉय स्टील और ऑल ऑफ दिस। तो जो हेक्सा ब्लेड होती है वो तीनों ही धातुओं की बनी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू चेक द कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर, निम्नलिखित उपकरणों में से एक का उपयोग किया जाता है जो एकत्रीकरण की जांच करता है। अब यहाँ पर एकत्रीकरण जो शब्द है वो थोड़ा गलत है, ये हिंदी अनुवाद सही नहीं है। यहाँ पर इसकी जो माइक्रोमीटर है इसके डायमीटर में कोई बैंड तो नहीं आ गया, ये चेक करने के हिसाब से को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो माइक्रोमीटर है उसका स्पिंडल की कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करेंगे और थिम्बल बैरल की कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करेंगे। चेक कैसे कर रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डायल इंडिकेटर की सहायता से चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच की इज़ सेमी सर्कल, यानी कि किस प्रकार की चाबी की आकृति अर्धवृत्ताकार होती है? तो यहाँ पे जो अर्धवृत्ताकार चाबी दी है ऐसी कोई चाबी होती नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया है अर्धवृत्ताकार चाबी। अर्धवृत्ताकार चाबी नहीं होती है, शंख की होती है, सीधी स्ट्रेट की है और एक वुडरफ की। तो वुडरफ की होती है अर्धवृत्ताकार। यहाँ पर ये जो की दिख रही है ये है वुडरफ की। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कई प्रकार की कीज़ दी हुई है। यहाँ पे देखिए ये हो गया स्क्वायर की पहली, दूसरी है फीदर की, तीसरी है जिब हेड की। जिब हेड की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में ये है सैडल की, ये है वुडरफ की और ये है टेंजेंट की। अब जो वुडरफ की है, वुडरफ की जो है सबसे आसानी से एडजस्ट होने वाली की है। यहाँ पे देखिए इसका उपयोग किया गया है, ये एक शाफ्ट है और ये किसी पुली को शाफ्ट के ऊपर लगाया गया है। तो दोनों को लॉक करने के लिए यहाँ पर ये वुडरफ की का उपयोग किया गया है। तो वुडरफ की का सबसे ज़्यादा उपयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर की का उपयोग किया गया है। यहाँ पर ये एक शाफ्ट है और ये एक पुली है। तो जब पुली और शाफ्ट ये जो यहाँ पे कीवे है, ये कीवे, इसमें एक जो की लगती है तो हम शाफ्ट को पुली के अंदर लगाकर दोनों में ये की बाद में लगा देते हैं ताकि ये आपस में एक दूसरे पे जो गति ना कर सके, और आधी आधी की दोनों में लगती है तो ये आपस में गति नहीं कर पाती, लॉक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर जॉइंटिंग अ पार्ट ऑफ मशीन अरेंजमेंट यूज्ड व्हाट इज़ कॉल्ड, यानी कि मशीन के कुछ हिस्सों को जोड़ने के लिए उपयोग की गई व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो मशीन के हिस्सों को जोड़ने के लिए जिन चीज़ों की का उपयोग करते हैं उनको बोलते हैं हम फास्टनर। तो फास्टनर में क्या आता है? बोल्ट, नट, स्क्रू, ये सब फास्टनर के अंतर्गत आते हैं। ये दिख रहे हैं आपको सभी प्रकार के यहाँ पे बोल्ट हैं। अब ये जो बोल्ट है ये है एंकर बोल्ट, यहाँ पे ये एंकर बोल्ट है। ये है कैरिज बोल्ट, ये लेग बोल्ट है, ये सॉकेट बोल्ट है, ये फ्लैंज बोल्ट है। फ्लैंज बोल्ट हेक्सागोनल बोल्ट है लेकिन इसमें साथ में ये फ्लैंज है इसलिए फ्लैंज बोल्ट है। ये हेक्सागोनल बोल्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये शोल्डर बोल्ट है, ये स्क्वायर बोल्ट है क्योंकि इसका जो हेड है वो स्क्वायर है। ये प्लो बोल्ट है, ये हैंगर बोल्ट है, ये काउंटर शंक बोल्ट है क्योंकि इसका काउंटर शंकिंग की गई है, और ये है आई बोल्ट। ठीक है, तो ये सभी प्रकार के यहाँ पे बोल्ट दिखाए गए हैं, इन सब को बोलते हैं फास्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पिन इज़ फिल्ड इन अ होल, द टॉलरेंस जोन ऑफ द पिन इज़ इंटायरली अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी होल में एक पिन फिट है, पिन की टॉलरेंस जोन होल से पूर्णतया ऊपर है, प्राप्त किया गया फिट क्या कहलाएगा? तो जो टॉलरेंस जोन है वो होल से ऊपर है। पिन की टॉलरेंस जोन होल से पूर्णतया ऊपर है, यानी कि जो पिन का डायमीटर है वो होल के डायमीटर से बड़ा है। तो जब बड़ा होगा तो हो जाएगा कौन सा? ट्रांजिशन फिट।
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ट्रांजिशन फिट सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए ये शाफ्ट का जो टॉलरेंस जोन है वो होल से छोटा है। तो ये ट्रांजिशन फिट क्या होता है? ट्रांजिशन फिट में क्या होता है कि जो होल का डायमीटर और शाफ्ट का डायमीटर लगभग बराबर होते हैं। शाफ्ट का डायमीटर हल्का सा कम रहेगा तो इसमें हल्का घर्षण के कारण रुकावट उत्पन्न होगी अगर शाफ्ट होल में घूमेगा तो। यहाँ क्लियरेंस फिट में अगर शाफ्ट होल में घूमेगी तो वो आसानी से घूम जाएगी। जबकि इंटरफेरेंस फिट में क्या होगा कि शाफ्ट का डायमीटर होल के डायमीटर से ज़्यादा होगा। शाफ्ट का डायमीटर होल के डायमीटर से ज़्यादा होगा तो ये यहाँ पर हमको पुश फिट करना पड़ेगा, प्रेस के द्वारा इसको फिट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इंटरफेरेंस फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बोल्ट इज़ फाउंडेशन बोल्ट? बोल्ट का निम्नलिखित में से कौन सा बोल्ट जो है फाउंडेशन बोल्ट है? रैग बोल्ट, टी बोल्ट, हुक बोल्ट और आई बोल्ट। इनमें से फाउंडेशन बोल्ट कौन सा है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर रैग बोल्ट जो है वो फाउंडेशन बोल्ट है। अब ये फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है? फाउंडेशन का मतलब होता है, यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है ये रैग फाउंडेशन बोल्ट का चित्र है। तो फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। देखिए यहाँ पे ये नींव भर रखी है, यहाँ पे नींव भरी हुई है। काय की नींव है? जो बड़े बड़े टावर खड़े करते हैं जहाँ पे बोल्ट लगे हुए हैं, उन बोल्टों के ऊपर टावर खड़े करके बड़े बड़े नट उनके ऊपर कस दिए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं अपन फाउंडेशन बोल्ट। तो यहाँ पर फाउंडेशन बोल्ट, ये नींव के अंदर लगने वाले बोल्टों को फाउंडेशन बोल्ट बोलते हैं। इसके कई प्रकार होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सभी फाउंडेशन बोल्ट के अंतर्गत आते हैं। ये यहाँ पर ये आई फाउंडेशन बोल्ट है, ये सब और बड़े बोल्ट यहाँ पे जैसे आई फाउंडेशन बोल्ट है ये रहा। यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है आपको फर्स्ट वाला, ये आई फाउंडेशन बोल्ट का है, ये वाला आई फाउंडेशन बोल्ट। और यहाँ पे ये दिख रहा है ये आई फाउंडेशन बोल्ट है, ये आई फाउंडेशन बोल्ट है। इसी प्रकार ये है कॉटर फाउंडेशन बोल्ट, ये लेविस फाउंडेशन बोल्ट, ये लेविस फाउंडेशन बोल्ट, कॉटर फाउंडेशन बोल्ट। और ये है बेंट फाउंडेशन बोल्ट, यहाँ पर चौथे नंबर में बेंट फाउंडेशन बोल्ट। इस तरीके से बहुत सारे प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट हैं। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव में लगने वाले बोल्ट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा फाउंडेशन बोल्ट है। तो यहाँ पर जो है रैग जो है वो एक फाउंडेशन बोल्ट है और उसका चित्र ये रहा। चित्र पहचानने के लिए भी आ सकता है कि ये कौन से बोल्ट का चित्र है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द गैस्केट मेड इन द कार्बोरेटर? कार्बोरेटर में लगाया जाने वाला गैस्केट किसके बने होते हैं? तो कार्बोरेटर में लगाए जाने वाले गैस्केट काय के बने होते हैं? पेपर के बने होते हैं। ये देखिए ये गैस्केट है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के 3-4 गैस्केट दिखाए गए हैं, ये कार्बोरेटर में लगते हैं। ये आपका कार्बोरेटर है, तो गैस्केट होते हैं पेपर के, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा पेपर, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन डायल संकेतक का कार्य तंत्र के लिए आवश्यक है? यानी कि डायल गेज जो है, डायल टेस्ट इंडिकेटर, वो जिस सिद्धांत पे काम करता है उसके लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए आवश्यक है उच्च आवर्धन अनुपात, हाई मैग्नीफिकेशन रेशो। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इस तरीके से इसका जो है पूरा मैकेनिज़्म होता है अंदर से। यहाँ पे ये बाहर से दिखाया गया है डायल टेस्ट इंडिकेटर, और यहाँ पे अंदर का जो मैकेनिज़्म है यहाँ पे इसे दिखाया गया है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे रैक और पिनियंस का उपयोग करके अच्छा आवर्धन अनुपात प्राप्त करके इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे उच्च आवर्धन अनुपात ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई स्क्वायर का उद्देश्य इनकी जांच करने के लिए किया जाता है। ट्राई स्क्वायर हमने फर्स्ट वाले पेपर में भी पढ़ा था कि ट्राई स्क्वायर क्या होता है। ट्राई स्क्वायर मार्किंग और चेकिंग औजार है। इसकी सहायता से हम 90 डिग्री पे लाइनें खींच सकते हैं, 90 डिग्री पे मार्किंग कर सकते हैं, किसी जॉब के कॉर्नर को चेक कर सकते हैं, स्क्वायरनेस चेक कर सकते हैं, फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला है कि निम्नलिखित में से इससे क्या चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फ्लैटनेस, परिशुद्धता, राउंडनेस या सरफेस फिनिशिंग।
तो हम यहाँ पे फ्लैटनेस इससे चेक कर सकते हैं। फिनिशिंग इससे चेक नहीं कर पाएंगे, राउंडनेस भी चेक नहीं कर पाएंगे और परिशुद्धता यानी कि प्रिसीजन भी चेक नहीं कर पाएंगे। हम इससे फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टूल इज़ स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज किस प्रकार का टूल है? स्क्रू पिच गेज, स्क्रू पिच गेज क्या होता है? सबसे पहले तो कि जो स्क्रू होते हैं उसमें ये से थ्रेड कटे होते हैं, ये स्क्रू या बोल्ट जो भी है उसमें से थ्रेड कटे होते हैं। तो यहाँ पे जो दो दांतें होते हैं, इन दोनों दांतों के बीच की दूरी को बोलते हैं पिच। इस पिच को मापने के लिए जो गेज होता है उसको बोलते हैं स्क्रू पिच गेज। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दांतें कटे हुए हैं, इसमें भी यहाँ पे दांतें कटे हुए हैं, यहाँ अलग अलग माप के दांतें कटे हुए हैं। तो ये क्या है, सीधे जो बोल्ट या बोल्ट या होता है उसके जो दांतें होते हैं स्क्रू या बोल्ट के, वहाँ पे ये ऐसे फिट हो जाता है। ये इस तरीके से लग सकता है, चाकू जैसा ऐसा खुलता है, नेल कटर जैसा। तो इससे अपन चेक कर सकते हैं कि इस जो बोल्ट है इसकी कितनी पिच है। तो ये एक तरीके से मापने वाला औजार है। यहाँ पे हमारा पहले नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमीटर पर डॉटम रेखा तथा ग्रेजुएशन किसके द्वारा मार्क किया जाता है? तो यहाँ पर ग्रेविटेशन जो इस पे ये जो मार्किंग होती है, यहाँ पे जो स्केल होती है वो कहाँ होती है ये पूछ रहे हैं। तो ये बेरल पर होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बेरल द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चित्र में समझ में आ रहा है कि ये एक बेरल है, ये यहाँ पे ये बेरल है और इस बेरल पर ही मार्किंग क्या है, माइक्रोमीटर की डेटम रेखा। डेटम रेखा कौन सी है? ये जो है ये डेटम रेखा है, ये डेटम रेखा है। यहाँ पे लिखा भी है ये डेटम लाइन। डेटम लाइन कौन सी है? ये नीचे वाली, और इसके ऊपर जो है माप लिखी है। तो ये सब काय पे होता है? बेरल पे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बेरल द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बेरल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम शीट रिवेट करते समय रिवेट की सामग्री क्या होगी? यानी कि एल्यूमिनियम की अगर कोई सीट है तो उसको रिवेट करने के लिए किस धातु के रिवेट का उपयोग करेंगे? तो हम रिवेट, सबसे पहले रिवेट क्या होता है? ये रहा आपका रिवेट, ये ऐसा होता है रिवेट। यहाँ पे देख, ये जो है ये सब क्या है? फास्टनर है। फास्टनर के अभी एक क्वेश्चन आया था ना अभी पिछले थोड़ी देर पहले। तो ये जैसे नट है, बोल्ट है, स्क्रू है, वाशर, की, स्टड, की भी हम पढ़ चुके हैं, स्टड, रिवेट, एंचर, नेल्स मतलब कीलें, और स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग, स्प्रिंग, रोटेनिंग रिंग, क्लेविस्पिन आदि। तो रिवेट क्या होता है? ये रिवेट होता है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये रिवेट है। तो अगर हम एल्यूमिनियम की शीटों को जोड़ रहे हैं तो हमें किस प्रकार कौन सी धातु का रिवेट लगेंगे? तो एल्यूमिनियम के लिए हमको एल्यूमिनियम के ही रिवेट की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोमीटर की थिम्बल, मीटर का थिम्बल का बेवल एज कितने भागों में विभक्त होता है? तो माइक्रोमीटर का थिम्बल का बेवल जो है वो कितने भागों में विभक्त होता है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 15 जीरो से स्टार्ट हुआ था, ये बेवल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 15 है, फिर उधर 30 आएगा, 45 आएगा और यहाँ 50 तक ये पहुँच रहा है। तो ये 50 भागों में विभक्त होता है। कितने? 50 भागों में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो है 50, जो 50 भागों में विभक्त होता है। और यहाँ पे आपको माइक्रोमीटर का अल्पतमांक भी दिख रहा है 0.25, 0 से 25 mm इसकी साइज़ है, सॉरी अल्पतमांक नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का अल्पतमांक कितना होता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट है। यहाँ पे देखिए अल्पतमांक यहाँ पे लिखा हुआ है 0.01 mm। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट्स पर टॉलरेंस दी जाती है। पार्ट्स पर टॉलरेंस क्यों दी जाती है? टॉलरेंस क्या होती है ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन टॉलरेंस दी क्यों जाती है? तो पार्ट्स पर टॉलरेंस इसलिए दी जाती है कि ऑप्शन नंबर चौथा, पार्ट्स को स्वीकृत त्रुटि की साइज़ के बीच बनाने के लिए। पहले भी मैंने बताया था कि 10 जैसे मान लो स्वीकृत त्रुटि दे दी 10.05 सेंटीमीटर से 9.95 सेंटीमीटर से 10.05 के बीच में बन जाना चाहिए।
ठीक है, तो ये आपका सेकंड वाला जो है पेपर कंप्लीट हो गया और हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो मासिक टेस्ट का तीसरा जो टेस्ट है, तीसरे टेस्ट के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।